Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about the third type of tenses, that is the future indefinite tense. आज के लेक्चर में हम टेंसेस की जो थर्ड टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तारीफ़ देखेंगे। किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए तो ऐसा जो टेंस होगा वो हमारा कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। दूसरे नंबर पे इसकी निशानी या पहचान आ जाती है कि अगर कोई फ़िक्रा हमारे सामने आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो फ़िक्रा है ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फ़िक्रा है। तो इसकी निशानी ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, की और गे वगैरह आता है। तो ऐसे तमाम फ़िक्रात जिनके आखिर में ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई एक पाई जाएगी तो वो जो टेंस होगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फ़िक्रा होगा। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है वो ख़त लिखेगा। इसके एंड पे क्या आ रहा है, हमारे पास गा आ रहा है। इसी तरीके से हमें क्या पता चला कि ये जो फ़िक्रा है ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फ़िक्रा है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में मैं लाहौर जाऊंगा, इस फ़िक्रे के आखिर में भी क्या आ रहा है, गा आ रहा है। तो ये फ़िक्रा भी क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फ़िक्रा हुआ। इसी तरीके से आखिरी एग्जांपल वो चाय बनाएगी, तो इसके एंड पे गी आ रहा है। तो ये भी हमें बता रहा है कि ये जो फ़िक्रा है ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का फ़िक्रा है। अब अगली स्लाइड में हमारे पास आ जाते हैं इनके मेथड्स, इसको बनाने के मेथड्स। तो हर टेंस को बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है मस्बत फ़िक्रों के लिए, दूसरा होता है नेगेटिव के लिए और तीसरा होता है सवालिया फ़िक्रों के लिए यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव का मेथड, यानी कि अगर कोई जुमला फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का हमारे पास हमारे सामने मस्बत हालत में आता है तो उसे कैसे बनाना है, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पॉजिटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे हम वो फ्यूचर के लिए होगा विल या शैल। अब जो शैल है ये जस्ट आई जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज़ होगा, और बाकी रेस्ट ऑफ दी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे, ही, शी, इट, आई, सॉरी, दे, वी या कोई सिंगुलर नेम, तो इन सब के साथ हम विल लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो फर्स्ट वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी, और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। मसलन अली स्कूल जाएगा। अब हमारे पास इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, अली। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास अली आ गया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज़ करेंगे वो हमारे पास आएगा विल।
जाना या जाएगा, जाना की जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गो, तो हमारे पास गो आ गया। और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, स्कूल। तो इसकी इंग्लिश क्या बनी कि अली विल गो टू स्कूल, अली स्कूल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है मैं ख़त लिखूँगा। इस फ़िक्रे के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है मैं, यानी कि आई। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो शैल यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा लिखना की जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है वो होती है राइट, तो हमारे पास राइट आ गया। और क्या लिखा जा रहा है इसके अंदर, क्या लिखेगा, ख़त। तो अ लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई शैल राइट अ लेटर। अब दूसरे नंबर पे जो मेथड है हमारे पास वो है मनफी फ़िक्रात के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। यानी कि अगर कोई फ़िक्रा मनफी हालत में हमारे सामने आएगा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का, तो उसको इंग्लिश के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उर्दू में तो इसकी पहचान ये होगी कि इसके अंदर नहीं का इजाफ़ा कर दिया जाएगा। और इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है या मेथड है वो सेम एज़ जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, पॉजिटिव का जो मेथड था वो यूटिलाइज़ होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ का इजाफ़ा करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। जस्ट इसके स्ट्रक्चर के अंदर नोट का इजाफ़ा होगा तो ये नेगेटिव का मेथड बन जाएगा। मसलन अली स्कूल नहीं जाएगा। उर्दू फ़िक्रे के अंदर तो हमने नहीं लगा दिया जिससे ये मनफी बन गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट हमारे पास है अली। सबसे पहले अली आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल। विल के बाद हमने नॉट का इजाफ़ा कर दिया इसको नेगेटिव बनाने के लिए। उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारे पास आ गई गो, और ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल। तो क्या बना कि अली विल नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है मैं ख़त नहीं लिखूँगा। सब्जेक्ट हमारे पास आई और हेल्पिंग वर्ब आ गया शैल, उसके साथ प्लस नॉट का इजाफ़ा कर दिया नेगेटिव बनाने के लिए। और एंड पे आ गया आ लेटर, यानी कि ख़त। आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिखूँगा। आखिर में हमारे पास आता है इंटरोगेटिव का मेथड, यानी कि सवालिया फ़िक्रे का मेथड। अगर कोई सवालिया फ़िक्रा आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी मेथडोलॉजी होगी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो इस्तेमाल होते हैं, विल और शैल। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के एंड पे हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगाना भी ज़रूरी है। तो फ़िक्रा हमारे पास क्या है कि क्या अली स्कूल जाएगा। तो फ़िक्रा क्या बना कि विल अली गो टू स्कूल। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने विल लगाया स्टार्टिंग में। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या आया, अली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आई गो, और ऑब्जेक्ट हमारे पास आया स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से दूसरा जो फ़िक्रा है उसमें क्या मैं ख़त लिखूँगा। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा आई के लिए वो आएगा शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आई, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमारे पास आ गई राइट।
और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया अ लेटर, और एंड पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क। तो फ़िक्रा क्या बना कि शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं ख़त लिखूँगा। थैंक्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।